gente no entra, charlas son comparecencias. Un pasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso, y si el juez está de paso, termina dictaminando la sentencia. तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 13th पोस्ट डेंगू रिकवरी। हम जिम के नीचे बैठे हैं, प्री वर्कआउट पी रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। प्री वर्कआउट जैसे किक इन करेगा ऊपर जाऊंगा, शोल्डर्स का वर्कआउट को परफॉर्म करूंगा एंड आई जस्ट किल इट एज यूजुअल। अब देखो, मैं शोल्डर्स को दोबारा क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी इस वीक की वीडियो देखी होगी, मैं ऑलरेडी शोल्डर्स का वर्कआउट डाल चुका हूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बात करी है कि एक टाइम पे जब आपको 4-5 साल हो जाते हैं या फिर थोड़ा टाइम हो जाता है फिटनेस में, और आप जब कुछ अपनी एक बॉडी को अचीव कर लेते हो, तब जिम एक्ट्स लाइक अ थेरेपी। तो बस उसी थेरेपी को माइंड में लेकर मैं जिम आ चुका हूं। मेरा मन कर रहा था कि चलो जिम चलते हैं। और शोल्डर्स क्यों कर रहा हूं मैं कभी कभी क्या करता हूं, जब मैं दोबारा, मतलब जैसे आज का डे है, मेरा मन किया मेरा दोबारा आने का। जब कभी कभी जब ऐसा होता है तो मैं वो बॉडी पार्ट को मतलब चूज करता हूं जिस बॉडी पार्ट को ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके हैं ट्रेन करे, रिकवरी पूरी हो चुकी है, और मैं दोबारा उसको परफॉर्म कर सकता हूं एक ही वीक में। मैं यूजुअली ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूं। और ब्रो स्प्लिट क्या होती है कि मैं एक ही दिन में एक ही पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहा हूं। जैसे एक दिन आपने चेस्ट कर लिया, एक दिन लेग्स कर लिया, आर्म्स कर लिया, एंड फॉलोड बाय अदर बॉडी पार्ट्स। तो मैंने कहा कि चलो शोल्डर्स करते हैं, लाइट वेट से करेंगे। अब लाइट वेट का मेरा इधर मतलब ये है कि मतलब नॉर्मल मॉडरेट वेट से। अब मतलब मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2.5 kg या 5 kg से मतलब मैं अपने रेपिटेशंस कर रहा हूँ, वो नहीं है। मैं अपना नॉर्मल मॉडरेट करूंगा, मैं आपको अपने आप को पुश भी करूंगा, बट मैं मतलब ज्यादा हैवी नहीं करूंगा। और मैं वैसे भी ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करता हूं। आपने देखा होगा मेरा सारा प्रायोरिटी रहता है मसल ब्रेकडाउन को, माइंड मसल कनेक्शन, प्रॉपर स्क्वीज, स्ट्रेच। मैं वो वाली गेम खेलता हूं क्योंकि मेरे को जैसे इंजरीज है ना, पास्ट में इंजरीज रह चुकी हैं, तो मेरे को ना मैं बहुत सेफ खेलता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा तो है नहीं कि मुझे compete करना है या फिर किसी स्टेज पे जाके किसी मतलब ऐसे कुछ कंपटीशन वगैरह में जाना है। तो मेरा तो यही है कि लाइफस्टाइल है, हॉबी है, एक मेंटल पीस है, थेरेपी है, तो मैं उस चीज के लिए करता हूँ। तो बस मैंने इसीलिए चूज किया कि मैंने कहा लेट्स गो विद द शोल्डर्स। और एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूं। मतलब मिथ क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। लोगों को लगता है कि पीपल थिंक कि इफ दे परफॉर्म हैवी लिफ्टिंग, इफ दे मतलब जस्ट चूज हैवी वेट्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज, तो उनकी ज्यादा जल्दी मसल बिल्डिंग होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप मसल पे कितना ज्यादा वर्क कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अभी चेस्ट प्रेस कर रहे हो और आपने बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट मतलब बहुत ज्यादा वेट को चूज कर लिया है, और आपकी रेंज ऑफ मोशन ये हो रही है, आपसे लग ही नहीं रहा है, मतलब आप पार्शियल रेप्स मार रहे हो। और पार्शियल रेप्स तब मारते हैं जब आप प्रॉपर टेक्निक के साथ, जब आपका फेलियर हिट हो जाता है, देन यू डू पार्शियल रेप्स। और आप स्टार्टिंग में पार्शियल रेप्स मार रहे हो तो उसमें आपकी मसल वर्क ही नहीं कर रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं उसका 40-30% वेट को कम करके, ड्रॉप करके, मैं प्रॉपर ऐसे स्ट्रेच, प्रॉपर ऐसे स्क्वीज कर रहा हूं, तो उसमें ज्यादा मेरी जल्दी मसल बिल्डिंग होगी। तो यही है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप हैवी लिफ्टिंग मतलब हैवी वेट्स को चूज करोगे तो बहुत जल्दी आपको गेन्स आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आप नॉर्मल मॉडरेट वेट को भी चूज करके यू कैन बिल्ड अ गुड फिजिक। मैंने भी मतलब मैं मॉडरेट वेट ही चूज करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा साइंस में बिलीव रखता हूँ। और मेरा क्या सीन है कि मैंने बताया कि आइसोलेशन मूवमेंट्स, प्रॉपर स्क्वीज, स्ट्रेच अंटिल फेलियर, मतलब जब तक जान ना निकल जाए। बस अपना यही सीन है। चलो ऊपर चलते हैं। और इसी कार्डियो में क्या करता हूँ, वैसे तो मैं यूजुअली ट्रेडमिल करता हूँ इंक्लाइन पे, बट मेरा आज मन है कि कुछ मैं 3-4 चीजों को मतलब एक सर्किट ट्रेनिंग टाइप करूँ। लेट्स सी, ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा।
Chop. 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 Ooh. 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 Chop. Ooh. God. The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. And my heart beats barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we're intertwined. Darling, you and I. And my heart beats cold under your control. Just a false beats cold under your control. Just a false echo. I'm a ghost. Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind? You're the reason why. And my heart beats cold under your control. Just a false God. Come on.
So it's a wrap, guys. Day 13th shoulder workout, quick shoulder session. पंप चेक करते हैं. Yeah. एंड गाइस, पोजिंग करा करो. जब भी आप कोई सेट करते हो तो पोजिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो पोजिंग क्या होती है, ग्रेस आता है बॉडी में और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और दूसरी चीज क्या होती है, जब आप पोजिंग करते हो ना तो उसके बाद जब आप स्क्वीज करते हो वो आप पोटेंशियल, अपना जो मैक्स पोटेंशियल है उससे एक लेवल अप जाते हो. क्योंकि जो स्क्वीज हम करते हैं सेट के बीच में, वर्कआउट के बीच में, वो एक सर्टेन लेवल तक स्क्वीज होता है. बट जब आप पोज करते हो तो उसको और ज्यादा स्क्वीज करके उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हो. तो क्विक सेशन किया हमने शोल्डर का, 3 एक्सरसाइज करी, डंबल OHPs, साइड रेस एंड रिवर्स बैक डेक, एंड वी आर डन विद द शोल्डर क्रेजी पंप. चलो अब नीचे कार्डियो करते हैं, 40 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट कार्डियो. उसके बाद घर जाएंगे, वील ईट समथिंग. टिल देन टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Goodbye, adios amigos, and do subscribe to my channel. Let's go guys, let's go, keep grinding. आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. चलो बाय बाय. Salimos presuntos de inocencia. Pasito para atrás por si nos arrepentimos. Si nadie es culpable, pues culpamos al destino con el. Se va, pues nos fuimos. Y yo la ve, campo otra vez, tiro lino. Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos. Y si nos vamos, de nadie nos despedimos. Pilla la ve, había un coche que lo limos. Y no lo saben, pero hace 5 dijimos. Nena, por tu forma de hablar, intuyo que